स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। सो स्टूडेंट, आज हम ले रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 19 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ये जो है सेकंड पार्ट है। तो इसके जो हमने 18 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो सिर्फ इसका एक लेसन जो है अब बचा हुआ है और वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और 7th के ही आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के भी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर लिए हैं। तो आपको अगर वो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन 19 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि मैग्नेट जो है वो कैसे वर्क करता है वो हमने देखा था। देन जो है मैग्नेटिज्म क्या है और वो कैसे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, वो हमने पहले पार्ट में देखा था। 2 एग्जाम्पल्स हमने जो है एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, उसके जरिए जो है हमने उसको समझ लिया था। गिगैंटिक मैग्नेट्स के बारे में भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। और मैग्नेटिक नीडल का एक्सपेरिमेंट भी जो है हमने कैसे होता है वो समझ लिया था। तो अब जो है हम मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइडिस दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे apparatus है। अ बार मैग्नेट, हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, अ बार मैग्नेट, ये जो है बार मैग्नेट। देन पिन्स लेने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया है। कार्डबोर्ड लेना है, आयरन फिलिंग्स लेनी है। देन प्लास्टिक बॉटल लेना है, बकेट लेना है और वाटर लेना है, ठीक है। ये सब apparatus हमको इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है। तो यहाँ पे दिया है प्रोसीजर। टेक अ बार मैग्नेट एंड सम पिन्स, हमको क्या करना है, बार मैग्नेट लेना है और कुछ पिन्स जो है वो लेना है। प्लेस देम एट सच ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दैट दे डू नॉट स्टिक टू ईच अदर, इसको जो है हमको मतलब ऐसे डिस्टेंस पे रखना है जहाँ से ये जो है एक मेक को स्टिक ना हो। सो नाउ स्लोली मूव द मैग्नेट, फिर जो है इसको स्लोली इधर जो है पिन की तरफ मूव करना है, मैग्नेट टूवर्ड्स द पिन की तरफ, ठीक है। ऑब्जर्व द पिन्स एज दे गेट पुल्ड टू द मैग्नेट। आप देखोगे कि ये जो मैग्नेट है, जैसे जैसे हम इधर जो है सरका रहे हैं तो ये पिन्स जो है वो अट्रैक्ट हो रही है इधर इस मैग्नेट से। द मैग्नेट अट्रैक्ट द नीडल फ्रॉम अफार, मतलब मैग्नेट जो है वो पिन्स को जो है वो थोड़ी दूर से भी जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब उसके पास में लेके जाएंगे तो वो तो अट्रैक्ट करती ही है, लेकिन थोड़े से दूर भी अगर इसका अंतर रहता है तब भी जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। इन अदर वर्ड्स, मैग्नेट हैज़ एन इफेक्ट इवन एट अ डिस्टेंस। मतलब कि मैग्नेट का इफेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस से भी जो है हमको दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर दी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अभी, टेक अ स्मॉल कार्डबोर्ड, हमको क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है। प्लेस अ बार मैग्नेट एट इट्स सेंटर, एक कार्डबोर्ड लेना है और फिर जो है बार मैग्नेट जो है हमें यहाँ सेंटर में रखना है, ठीक है। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड, अब यहाँ पे जो है आयरन फिलिंग्स जो है, आयरन के जो टुकड़े होते हैं बारीक बारीक, वो जो है हमको यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक है। सब इसके आसपास सभी तरफ जो है ये डालना है। टैप द कार्डबोर्ड जेंटली, अब कार्डबोर्ड को जो है थोड़ा सा टैप करना है, जेंटली टैप करना है। सो ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग, अब जो है आयरन फिलिंग को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द इन्फरेंस फ्रॉम द अबाउ एक्सपेरिमेंट, तो आप क्या देखोगे, ये जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट के आसपास जो है वो ऐसे फैला हुआ देखोगे आप यहाँ पे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। सो व्हाट इज इन्फरेंस फ्रॉम द अबाउ एक्सपेरिमेंट, इससे हमको क्या पता चलता है। सो द ब्रिटिश रिसर्चर माइकल फैराडे नेम्ड दिस लाइन्स गोइंग ऑन द one end to the bar magnet to the other magnetic lines of a force। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये मैग्नेटिक लाइंस जो है इस तरह से जो है हमको ये मैग्नेटिक फीलिंग जो है साउथ और नॉर्थ पोल को इस तरह से अट्रैक्ट होते हुए जो है इस तरह की लाइनें जो है हमको यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे जो है इस तरह से ये लाइन दिख रही है, यहाँ से इस तरह से जो है ये अट्रैक्ट होते हुए हमको दिख रहा है। तो माइकल फैराडे जो है जिन्होंने इसको एक नाम दिया है जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उन्होंने
कहा है, ठीक है। तो द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रीजन है जहाँ पर मैग्नेट का ये जो भी पूरा रीजन है, इस रीजन में जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के आसपास में जो है जहाँ पर मैग्नेट रखा है यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, और इस जगह को जो है मैग्नेटिक फील्ड कहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी शोन बाय द मीन्स ऑफ अ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेट के आसपास में जो है हमको दिख रहा है, वो जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स है। मतलब ये जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स है। सो द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी गैन बाय द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स दैट पास थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ दैट प्लेस परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको जो है पोल की तरफ, मतलब ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसीलिए इस एरिया में जो है जो भी परपेंडिकुलर लाइंस जो है हमको जो दिख रही है वो हमको ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ये जो साइड है हमारा, ये और ये साइड जो है यहाँ पर हमको ज़्यादा दिख रही है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। माइकल फैराडे इमेजिन दैट देयर माइट बी इनविजिबल लाइन्स एट फोर्स गोइंग फॉर वन पोल ऑफ अ मैग्नेट टू द अदर। तो जो माइकल फैराडे जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो लाइन्स है जो पोल की तरफ जो ज़्यादा है, माइकल फैराडे जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब दोनों पोल की तरफ जो भी लाइन्स जो परपेंडिकुलर जाते हुए दिख रही है वो किसी ना किसी इनविजिबल लाइन्स ऑफ अ फोर्स से जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। मतलब इधर कोई ना कोई ऐसा एक ऐसी एक चीज़ है जिससे कि ये लाइन्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, मतलब अपोजिट पोल को वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एंड that magnetic attraction or repulsion and might be taking place through the medium of these lines of a force। और ये जो मतलब जो भी चीज़ है जो इस मैग्नेट के जो है आसपास में के आसपास में जो भी है एक तो वो अट्रैक्ट करने वाली है या फिर जो है वो रिपल्शन करने वाली है। माइट बी टेकिंग प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लाइन्स ऑफ अ फोर्स। मतलब इस लाइन ऑफ अ फोर्स के पास में जो है कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसको एक तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल्स करेगी, ठीक है। फैराडे आइडिया इज एक्सेप्टेड, और फैराडे की जो है ये आइडिया जो है एक्सेप्ट कर ली गई। सो द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ लाइन ऑफ अ फोर्स एज एक्सप्लेन अबव। और जो आइडिया है वो एक्सेप्ट की गई, और इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड जो है जो प्रैक्टिकली उन्होंने करके देखा तो कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ अ फोर्स। देखा कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ अ फोर्स जो है वो उसमें दिखती है, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज लो वेयर द लाइन्स ऑफ अ फोर्स आर स्पेयर, एंड द इंटेंसिटी इज हाई वेयर द लाइन्स ऑफ अ फोर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लो। मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम है, और पोल के तरफ अगर हम जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको ज़्यादा दिख रही है। तो मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है वहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स इज जो है वो कम दिखता है, एंड इंटेंसिटी यहाँ पर हाई, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है लाइन्स ऑफ फोर्स आर मतलब ज़्यादा दिखती है हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर बताया है यूज योर ब्रेन पावर। इज मैग्नेटिक फोर्स अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी? So magnetic field is a vector quantity because magnetic field is specified by both magnitude and direction. Okay, so properties of a magnetic line of a force. अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम देखेंगे। सो वाइल प्रोसेसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ अ फोर्स, माइकल फैराडे आर्ग्यूज दैट इफ ऑल ऑब्जर्व्ड इफेक्ट आर टू बी एक्सप्लेन्ड satisfactorily, then the lines of force must have certain properties.
प्रॉपर्टी। तो माइकल फैराडे जो है उन्होंने आर्गू करके हुए कहा है कि इफ ऑल ऑब्जर्व इफेक्ट्स आर टू बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी, मतलब सब जो भी हम जो इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी अगर हम कर रहे हैं, तो देन द लाइन ऑफ अ फोर्स मस्ट हैव अ सर्टेन प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो है कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज भी होती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइन्स एंड फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ अ फोर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइन, मतलब फैराडे ने कहा है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये एक इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस है, एक इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस है। अगर हमने दो मैग्नेट जो है अगर आसपास में रख दिए तो हमको जो है कोई ये लाइंस जो है वो दिखती नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है। जब हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं दो मैग्नेट को लेके तो हमको ये लाइंस जो है वो नहीं दिखती हैं। एंड फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इन्होंने जो है फैराडेज ने जो है हमको सिर्फ ये इमेजिनरी लाइन इसलिए बताई है कि ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है वो कैसे होता है वो उन्होंने इस लाइन के बारे में हमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है, उन्होंने दिया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। साउथ पोल मे बी ऑफ द सेम मैग्नेट और अ डिफरेंट वन। मतलब ये जो इमेजिनरी लाइंस जो है जो हमको बताई गई है वो रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाता है। द साउथ पोल मे बी ऑफ द सेम मैग्नेट साउथ और अ डिफरेंट वन। मतलब ये जो साउथ पोल है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो ये हमको डायरेक्शन दिख रहा है हमेशा जो है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ये जो है अट्रैक्ट होता है, फिर वो जो है सेम मैग्नेट हो या फिर अनदर मैग्नेट हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है उन्होंने बताया है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स आर इन अ स्टेट ऑफ अ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच स्प्रिंग। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स जो है वो कैसे होती है, स्टेट ऑफ अ टेंशन के फॉर्म में होती है, जैसे कि स्प्रिंग होता है, जैसे स्ट्रेच करके जो हम छोड़ देते हैं उसी तरह से जो है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स भी होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स रिपेल ईच अदर, और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स जो है वो रिपेल भी जो है वो करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ लाइंस जो है यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं हमको। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स रिपेल भी करती है, मतलब यहाँ पे जो है साउथ पोल और साउथ पोल जो है आसपास में होने की वजह से ये जो है रिपेल करते हुए दिख रही है हमको। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ लाइंस जो है वो रिपेल भी करती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये जो लाइंस है जो हमको दिख रही है यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हुए हमको जो है कहीं पे नहीं दिख रही है। मतलब ये जो लाइंस है वो अलग अलग दिख रही है, कहीं पे भी आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है क्या, नहीं। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। द नंबर ऑफ अ मैग्नेटिक लाइंस फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ देयर। मतलब ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स जो हमको दिख रही है ये जो है उसका स्ट्रेंथ है कहाँ पर, जहाँ पर ये जो है लाइंस हमको ज़्यादा दिखती है तो यहाँ पर जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है हमको दिखती है, और यहाँ पे जो दिख रही है हमको बहुत कम लाइंस दिख रही है तो उसके स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, सो यू कैन नाउ सी फ्रॉम द फिगर हाउ द प्रॉपर्टीज गिवन अबाउ हेल्प टू एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन द like poles, रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इससे जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से कि ये जो रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है वो दिख रहा है हमको पोल्स का, वो यहाँ पे दिखता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये हमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो है नॉर्थ पोल होने की वजह से ये रिपल कर रहा है, सेम पोल होने की वजह से रिपल कर रहा है, ये भी जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी द लाइन ऑफ अ फोर्स जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट बीइंग इन अ स्ट्रेट स्टेट लाइक अ स्प्रिंग। और ये जो
द लाइन ऑफ अ फोर्स ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो ये नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए मतलब स्प्रिंग के जैसे स्ट्रेट स्टेट में जो है ये होती है। सो पुल द टू अपोजिट पोल्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये दोनों पोल्स को जो है वो क्या कर रही है, पकड़ के रख रही है, ये दोनों पोल को ये पकड़ के रख रही है। पुल्स द टू अपोजिट पोल्स टुवर्ड्स ईच अदर बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी दे गिव्स राइज टू रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने देखी वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर, तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है गिव्स राइज टू रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल, मतलब लाइक पोल सेम पोल अगर होते हैं तो वो रिपल्स करती है, ये भी जो है हमने यहाँ पर देखा। नाउ द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस तरह से होती है, यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है। स्प्रेड सम पिन्स ऑन अ टेबल, हमको क्या करना है, कुछ पिन जो है यहाँ पर स्प्रेड कर देना है टेबल पे। होल्ड अ कार्डबोर्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अबाउट दिस पिन, और ये जो कार्डबोर्ड है ये जो है हमको इसके ऊपर जो है ऐसे पकड़ना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व, इसके ऊपर जो है कार्डबोर्ड के ऊपर हमको जो है क्या करना है, ये बार मैग्नेट लेना है और इसको जो है हमको उसके ऊपर से जो है वो घुमाना है। सो नाउ मूव द मैग्नेट स्लोली ओवर द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व, रिपीट दिस प्रोसीजर इंक्रीजिंग द लेयर्स ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व, मतलब क्या करना है हमको कि एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके ऊपर मैग्नेट लेना है और नीचे जो है पिंस रखना है और फिर जो है मैग्नेट हमको इधर उधर घुमाना है। तो क्या दिखेगा हमको कि ये पिंस जो है वो भी जो है वो मूव होते हुए दिखेगी हमको। पिंस जो है मैग्नेट जहाँ जहाँ घुमाएंगे वहां पे जो है वो पिन मूव होते हुए दिखेगी। फिर क्या करना है, उस कार्डबोर्ड पे दूसरा एक कार्डबोर्ड रखना है, फिर से जो है उसके ऊपर से हमको मैग्नेट जो है वो घुमाना है। तो फिर से हमको वही दिखेगा कि ये जो ऊपर जो कार्डबोर्ड के हम ऊपर जो हमने मैग्नेट रखा है फिर भी जो है पिंस जो है वो मूव हो रही है। फिर हमको ऐसे ही थर्ड कार्डबोर्ड रखना है, फोर्थ कार्डबोर्ड रखना है और उसके ऊपर से हमको जो है ये मैग्नेट फिर से घुमाना है और देखना है कि पिन अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं। सो प्रोसीजर, सेकंड प्रोसीजर दिया हुआ है, फिल वाटर इन अ प्लास्टिक बॉटल, बॉटल में जो है प्लास्टिक बॉटल में वाटर लेना है और ड्रॉप अ फ्यू पिन्स इन द वाटर, और कुछ पिन्स जो है वो बॉटल में डाल देना है। टेक अ बार मैग्नेट नियर द बॉटल एंड ऑब्जर्व, और बार मैग्नेट जो है उस बॉटल के आसपास में हमको लेके जाना है और देखना है कि ये पिंस जो है बॉटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। मूव द मैग्नेट थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस, मतलब धीरे धीरे जो है बॉटल के अलग अलग पॉइंट पे जो है हमको ये मैग्नेट लेके जाना है और देखना है कि वो पिंस जो है वो अट्रैक्ट होती है कि नहीं। तो हमको क्या दिखेगा, ये बॉटल के अंदर की पिंस जो है वो जो है अट्रैक्ट हो रही है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू अ कार्डबोर्ड, अ बॉटल और अ वाटर। इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जो पास हो रहा है वो एक तो बॉटल के अंदर हमने जो पिंस रखी थी उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, पानी से भी वो अट्रैक्ट हो रहा है, और जो कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने और 2-3 कार्डबोर्ड लिए थे, उस पर से भी जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास हो रहा है। ओके, तो however in each case the intensity of the magnetic field is found to decrease, और हर एक केस में जो है हमको उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होते हुए दिखती है। ठीक है, अगेन वन प्रोसीजर इज गिवन हियर। अगेन टेक अ वाटर इन अ बिग बेसिन, हमको क्या करना है, एक बिग बेसिन में जो है वाटर लेना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन अ प्लास्टिक लीड, एक प्लास्टिक का लीड लेना है, झाकन लेना है और उसके अंदर जो है एक प्लास्टिक का मैग्नेट का बार रखना है एंड फ्लोट इट ऑन अ सरफेस ऑफ द वाटर, और फिर जो है उसको वो जो प्लास्टिक का लीड है वो हमको पानी के ऊपर जो है वो रख देना है। सो मैग्नेटाइज अ नीडल और अ पिन, हमको क्या करना है, एक नीडल या पिन लेना है और उसको मैग्नेटाइज करना है। ठीक है, देन स्टिक दिस नीडल फर्मली टू अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिक कार्डबोर्ड, और इस नीडल्स को जो है एक कार्डबोर्ड से जो है फर्मली स्टिक कर लेना है और उसको जो है स्टिकिंग टेप से जो है हमको पैक कर लेना है। देन प्लेस द मैग्नेटाइज नीडल स्टक टू द कार्डबोर्ड इन अ वाटर नियर द मैग्नेट, और ये जो स्टक किया कार्डबोर्ड में जो नीडल है वो हमको जो है पानी के अंदर जो है जहाँ पर हमने कि प्लास्टिक लीड जो बार के साथ में रखा था वहाँ पर छोड़ देना है। देन ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द नीडल मूव, अब देखना है कि ये नीडल जो है
किस तरफ जो है वो मूव हो रहा है. सो रिपीट दिस प्लेसिंग द मैग्नेट एट अ डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व. अब रिपीट करना है यही प्रोसीजर को, नीडल को निकालते जाना है, फिर से जो है हमको वो दूसरे साइड में जो है वो डालते जाना है उस प्लास्टिक लीड के आसपास में. तो हम देखेंगे हमें क्या दिखता है वो हमको जो है वो बताना है. सो व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स. तो ये जो हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में तो ये जो नीडल है जो मैग्नेटाइज की है तो वो जो है इस बार के जो है नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल की तरफ, बार के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. और अलग अलग प्लेस में अभी जब हम रख रहे हैं तो नॉर्थ पोल जो है नीडल का वो जो है साउथ पोल से जो है बार के वो अट्रैक्ट होते हुए हमको दिख रहा है. सो नेक्स्ट जो है हाउ डज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो एक्ट हो रहा है विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे हो रहा है. तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना होते हुए भी जो है वो अट्रैक्ट होता है ना, क्योंकि ये जो नीडल है जो हमने मैग्नेटाइज करके रखा है तो वो उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो नॉर्थ पोल जो है वो बार के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है. तो इस तरह से जो है वो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी वो जो है अट्रैक्ट हो रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है. तो मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही है अभी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं मैग्नेट के वो जो है अट्रैक्ट होते हैं. तो वैसे ही ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे हमारे पूरे अर्थ पे जो है ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से हम जो है कोई भी चीज़ हो, हम है या फिर कोई भी चीज़ हो वो जो है स्टेडी होती है, मतलब वो गिरती नहीं है. ये ग्रेविटी होने की वजह से ही जो है हम धरती से जुड़े हुए होते हैं. तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो डिफरेंस है. नेक्स्ट जो है कैन यू टेल. यहाँ पर कैन यू टेल दिया हुआ है. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ अ मैग्नेट. ये भी जो है एक प्रकार का मैग्नेट है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट हाउ कैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बी मेड. तो ये जो है एक मेटल से बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसमें जो है एक कॉइल होती है. वो कॉइल जो है उसके अंदर होती है. तो जब हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो वर्क करने लगता है और फिर जो है कोई भी चीज़ हमको डिटेक्ट करनी है तो वो डिटेक्ट होती है. ठीक है. मेटल डिटेक्टर, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर जो है दिया हुआ है. द फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये मेटल डिटेक्टर है जो है वो उसका जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ दिस मशीन जो है वो किस पे बेस होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस होता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने देखा कि टाइप ऑफ अ मैग्नेट है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जो है उसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रिएट किया जाता है. तो ये मेटल डिटेक्टर भी जो है एक वैसे ही मशीन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जैसी ही. एंड मेटल डिटेक्टर आर यूज्ड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस. और इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे जो है यूज़ किया जाता है जैसे कि एयरपोर्ट है, बस स्टेशन है, सर्टन टेम्पल्स है या बिल्डिंग्स है, यहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है. सो दे आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्टिंग अ पर्सन एंटरिंग दिस प्लेसेस. तो ये जो मेटल डिटेक्टर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है. तो इससे जो है वो जो भी पर्सन उस बिल्डिंग्स में हो या टेम्पल में, एयरपोर्ट में हो या बस स्टेशन में हो, तो ऐसे प्लेसेस में जब जो भी पर्सन जो है एंटर करता है तो उसको जो है वो इंस्पेक्ट करती है. मतलब उसके पास कोई खतरनाक चीज़ें तो नहीं है, इसका जो है वो इसको जो है वो चेक करती है. सो मेटल डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी प्रेशियस आर्टिकल एंड ऑल्सो इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डिटेक्ट एनी आयरन स्टील ऑब्जेक्ट मिक्स अननोइंगली इन अ फूड स्टफ एज दिस वुड बी हार्मफुल टू
हेल्थ। तो ये जो मेटल डिटेक्टर है वो मतलब कोई भी चीज़ जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे पर्सन है, कोई अंदर जा रहा है, उसके पास में कोई खतरनाक चीज़ है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। या फिर प्रेशियस आर्टिकल्स जो भी होते हैं उसको भी अगर हमको ढूंढ कर निकलना है ज़मीन के अंदर कहाँ पर है तो डिटेक्ट वो भी जो है इस मेटल डिटेक्टर से जो है हम ढूंढ सकते हैं। एंड ऑल्सो द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है तो उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो है जो भी चीज़ें बनती है उसमें अगर कुछ आयरन चले गया या स्टील ऑब्जेक्ट अगर चले गया तो इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मतलब अननोइंगली कोई चीज़ जो है अगर उसमें चली जाती है उस फूड स्टफ में तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको जो है डिटेक्ट करके निकाल दिया जाता है। तो तब जो है इस मशीन का यूज़ होता है। इन जियोलॉजी दीज मशीन्स आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ अ मेटल। तो अगर जियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर इसको यूज़ करना है, मतलब जो ज़मीन के अंदर की जो भी बातें हमको जो अगर ढूंढनी है या फिर उसको सर्च करना है तो ये जो मेटल डिटेक्टर है उसका यूज़ किया जाता है। और कितनी क्वांटिटी में मेटल कहाँ पर मिल रहा है वो जो है हमको उस मेटल डिटेक्टर से पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर यूज़ योर ब्रेन पावर दिया है। व्हाई इज रिपल्शन द रियल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग अ मैग्नेट। सो अट्रैक्शन में ऑकर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज। अट्रैक्शन जो है वो किस में होता है, दो अपोजिट चार्ज बॉडीज में होता है। और अ चार्ज बॉडीज एंड ऑन अनचेंज्ड वन, और वो जो है अनचेंज्ड होता है। देन दैट इज वाई इन अट्रैक्शन वन इज नॉट श्योर इफ बोथ बॉडीज आर चार्ज। तो जो है एक तो ये अट्रैक्शन जो है वो जो अपोजिट मतलब दो अपोजिट चीज़ों में हो रहा है तो वो जो है चार्ज है या अनचार्ज है ये जो है हम नहीं बता सकते हैं। तो हाउएवर इन अ रिपल्शन में जो है देयर आर टू बॉडीज दैट हैव सेम चार्ज, और जो रिपल्शन में जो है दोनों बॉडीज जो है वो सेम चार्ज होती है। एंड हेंस वी से दैट इज वाई रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ अ identifying a magnet. Okay, so how will you find a magnet from among the various articles given to you? तो जैसे कि मैग्नेट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है कि वो आयरन को अट्रैक्ट होता है। सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड मैग्नेट फ्रॉम द गिवन आर्टिकल्स। वैसे ही जो है हम कोई भी गिवन आर्टिकल्स जो है तो वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं वो देखने के लिए जो है हम वो मैग्नेट का यूज़ करते हैं। सो वी कैन यूज आयरन पार्टिकल और आयरन ऑब्जेक्ट, या फिर हम जो है आयरन पार्टिकल्स रखते हैं या आयरन ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसको जो है हम चेक करते हैं मैग्नेट से कि वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है और इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। और स्टूडेंट इसके अलावा साइंस के अलावा भी जो है हमारे जो है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के भी वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं। तो इसलिए आपको जो है राजर्षि क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।